अब क्या हुई, हम हमारे जैसा 25-30 वर्ष होते तक नो अंतर्मुखी वालों से ना तो हम व्यवहार तक छूने का कोई चीज़ मिला, बहिर्मुखी होने वालों से अंतर्मुखी को छूने का कोई चीज़ मिला नहीं। अब क्या किया जाए? यह हमारा दम घुटने की कारण रहा। ठीक है। हमारा जो व्यक्तिगत रूप में मेरा दम घुटने का कार्यक्रम यही रहा। उस समय बाबा जब आपके दिमाग में बात आई ना, परंपरा में इसी तरह का प्रचलन में आ गया था वो कि इसको अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का कोई लेन देन नहीं है और एक दूसरे के प्रति घृणात्मक स्थिति तक आ गई थी। घृणात्मक कहो कि कट्टरपंथी छुआछूत ये चीज तो था ही, अपेक्षा तक तो आ ही गई है, वो तो था, एक दूसरे को अपेक्षा तक तो था ही। तो इससे हमारा दम घुटा। हाँ निश्चित घुटने लगा। ये हमारा बाप दादा इतना जोरदार तप करने की बात भी ये बहिर्मुखी की छोर तक ये पहुंच पा नहीं पाए, तो बहिर्मुखी छोर वाले एक से एक दिग्गज दिलीप रघु ये तीन वो सब अंतर्मुखी तक पहुंच नहीं पाए। अब कहाँ जाकर के मरे? हाँ। अब जो याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र इन लोगों का अध्ययन करने लगे, अंततोगत्वा शाप देने में या अनुग्रह करने में लग गए। अब एक आध बार बाबा अविष्ट गति महादेव इस ढंग से मैं कथा वो उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो कोई प्रमाण करके हम नहीं कह रहा हूँ। कथाओं में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा भी लिखा है। हाँ, ऐसा भी लिखा है। ठीक है। वो इन सब कारणों से हमको एक झंझावात परेशान किया। वाकई में भाई यही बात है, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी से कहीं मिलना ही नहीं है। ये क्या, ये एक दूसरे ही दुनिया हो गई, ये एक दूसरे ही दुनिया हो गया, ये कब तक चलेगा? ठीक है, कब तक आदमी कुर्बान होता रहेगा प्रयोजन विहीन प्रक्रिया में? ना बहिर्मुखी में कोई प्रयोजन नहीं निकलता, समाधान नहीं मिलता, अंतर्मुखी में कोई प्रयोजन नहीं निकलता, समाधान नहीं मिलता। अब क्या किया जाए? हाँ। इस पर हम तुले। सही, वो सही बात, एकदम सही बात। इसमें हमारा संकट गहराया। ठीक है, हमारा संकट गहराने से जो कुछ भी परिस्थितियां हमने बनाई थी वो सबको छोड़ छाड़ करके हम उसके ऊपर तुल गए, जो कुछ भी होना था हो गया। अब प्रमाण की उपलब्धि में हम तृप्त होते हैं, प्रमाणों की उपलब्धि में। जो अभी बताया, जो मानव जो यदि समझदारी को यदि प्रमाणित करता है वो उपलब्धि है। उपलब्धि के एगनिस्ट में हम तृप्त होते हैं। व्यवहार में प्रमाणित हो जाता है ना, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, फलस्वरूप हम तृप्त हो जाते हैं, हम प्रमाणित हुए, इसका गवाही भी हो जाएगी और दूसरे को भी ऐसा होता है कि प्रमाणित हुए, ये ऐसा हो जाता है। ये हमारा तृप्ति स्थली बनी। पहले हम तृप्ति स्थली को कहाँ खोजते रहे? मैंने बहिर्मुखी विधि में तृप्ति स्थली यही है। ठीक है, ये तृप्ति इकट्ठा होते होते जीवन का पूंजी बन गए। ये तो समझदारी भी, तृप्ति भी, दोनों चीज जीवन अपने में अपनाता ही रहेगा। ठीक है, इस ढंग से समझदारी को उपार्जित करना एक बात, प्रमाणित करने का लिए अभ्यास करना, ये तो समझदारी को उपार्जित करना भी एक अभ्यास हो सकता है। इसको भी हम नाम दे सकते हैं, क्या बुरा, अध्ययन करना एक अभ्यास है, ऐसा भी कह सकते हैं। किंतु अध्ययन करके जो प्रमाणित करना अभ्यास है। अब कैसे बना? इसमें एक उल्टा हो गई, पलटी कर गई। तो समझदारी को प्रमाणित करना अभ्यास है, यहाँ आके हम टिकते हैं। पहले से अभ्यास की बातें हैं। अभ्युदय के अर्थ में किया गया संपूर्ण कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारित, अनुमोदित सभी क्रियाकलाप अभ्यास है। उसके पहले क्या? कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक रूप में शरीर के रूप में जो कुछ भी करा धरा, ठीक है। मानसिक रूप में जो कुछ भी किया धरा, वचन के रूप में, शब्द के रूप में जो कुछ भी किया धरा, है ना, वह कृत मैंने स्वयं से किया हुआ, कारित दूसरों से कराया हुआ और अनुमोदित अनुमोदन दिया हुआ,
ये सब मिल करके हमारा अभ्यास है। अभ्यास में क्या होना है? तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व प्रमाणित होना। ये हमारा प्रमाण का स्वरूप है, व्यवहार प्रमाण का स्वरूप बना। इसमें हम मानव जाति में इसके प्रति क्या सहमति उपार्जित कर पाएंगे, या उपार्जित करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, इस पर प्रकाश डाला जाए। क्या कहना है आपका? इसमें सहमति जिम्मेवारी के प्रति हम समाज में प्राप्त किया जाए, इसके लिए प्रयत्न किया जाए, नहीं किया जाए, इस पर सोचिए। ये सार्वभौमिकरण होता है, मानव के लिए स्वीकृत होता है, इस आधार पर सार्वभौम व्यवस्था हो जाए। क्या जो मिली अंतर्मुखी विधि से कि आप भी अंतर्मुखी विधि से ही आए हैं यहाँ तक, तो ये संपदा तो जो मिली है ये अंतर्मुखी विधि से ही मिली है हमको, जो आज हम सुन रहे हैं। नहीं, ये अंतर्मुखी विधि से नहीं मिला। किस विधि से मिले बाबा? हाँ, वो बता रहे हैं। ये मिला है हमको अंतर्मुखी विधि को परीक्षण करने में, मूल्यांकन करने की क्रम में मिल गई। आखिर उस विधि का मूल्यांकन करने के आप अंतर्मुखता में तो गए आप ना, उसमें अंतर्मुखी नहीं है, संयम में अंतर्मुखी नहीं है महाराज जी। समाधि बाबा देखिए, तो समाधि हुआ या अंतर्मुखी विधि से हुआ, हाँ ठीक है जी। उसका कोई, उससे कुछ मिला नहीं। नहीं बाबा, ऐसा देखिए, आप वहीं पे चूकते हैं शब्दों में। उससे कुछ नहीं मिला ऐसा ना बोल के उसको ऐसा बोलिए कि मैं जिन सवालों का उत्तर खोज रहा था मुझको नहीं मिला। हाँ, वत नहीं, हमको नहीं मिला कह रहा आपको नहीं मिला ऐसा हूँ, ठीक है, वही कह रहा हूँ। हमको कुछ मिला नहीं। हम लोग क्या कहना चाहते हैं बाबा कि समाधि तो आपको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, उसके बाद आप संयम में गए, आप मैट्रिक पढ़ लिए इसलिए आपको कॉलेज में भर्ती मिली। अगर समाधि नहीं होती तो आपको कहाँ से मिलता? हाँ, ये भी बात ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। देखिए, उसमें जो है प्रचलित संयम को हम छोड़ दिया, ठीक है। तब प्रचलित संयम की विधियों को हम छोड़ दिया, उसकी सिद्धियों की अपेक्षा हम छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। हम जो अपने ढंग की एक संयम की, यदि संयम किसी बात से होगा कचरा में, तो एक अच्छे में भी होगा, ऐसा हम अपना इटमालजी लगा लिया, ठीक है। इटमालजी लगा करके हम अपने ढंग से एक संयम का डिजाइन किया, उसमें प्रयत्न किया, तो ये सब आ गया। समाधि के बिना संयम संभव है नहीं होगा। ये ठीक है, समाधि के बिना संयम, बात सुनिए तो सही, समाधि के बिना संयम संभव नहीं है, वो बात को अपन रखा जाए, इसमें हम सहमत हैं। किंतु समाधि, संयम से जो प्राप्त वस्तु है, पुनः वो संयम से मिलेगा, इसको हम छोड़ दिया, उसको काट दिया, उसमें बिल्ली कटाई हो गई। अभी तो सिर्फ आप कैसे गुजरे? हाँ, हो गया, हम ऐसा गुजरे, आप ऐसा गुजर सकते हैं। हाँ, वो ठीक। तो हम तो 2000 करोड़ बाइफरकेशन से हम कहीं पहुंच गए, तो आपको सीधा रास्ता हम लगा दिया, ऐसा है ये। तो उसको ऐसा हम एक कभी डिजाइन करता हूँ, वास्तविक में मनुष्य का चूक कितना है, उनको छोड़ दिया बाबा जी ने, इम्पोर्टेंट। तो वो दो तीन मामले उसमें बाबा जिसको आप बताते नहीं। क्या बोल रहे? वही देखिए कि समाधि के बाद या समाधि के आसपास आदमी को जो सिद्धियां मिलती है, वो शास्त्रों में भी लिखा है, और आपने उसको फॉलो किया कि भाई सिद्धि के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है, पॉइंट वन आपने बिल्कुल उसका निर्वाह किया। दूसरा, समाधि के बाद संयम किसी चीज में जब तीनों चीजों को एकाग्र सिद्धियां आती हैं, वो भी छोड़ दिया, वो भी आपने छोड़ दिया। हाँ। वो वहाँ पे आप बुद्धिमानी कर गए। हाँ। उसके बाद जो आपका मूल सवाल था, हाँ। उस उत्तर की प्राप्ति के लिए आपने संयम किया, हाँ। आपको चीज मिल गई। मिल गए, हाँ, हाँ, ठीक है ना। अभी वो जो जिस जवाब मिला हमको, वो उसको हम शनै अब अध्यवसायिक विधि से लगाने पर पता चला मानव के लिए संपदा है। देखिए सही कहाँ पहुँच गया, पहले हमारे लिए संपदा, ठीक है, अब जो क्या हो रही है ये मानव का संपदा है। तब पता चला हमको जो मिली हुई है ये मानव का पुण्य का फलन है, ऐसा हम कंक्लूड करते हैं।